चलिए आपको खतरनाक डॉगी दिखाती हूँ। हमारे सामने वाले घर में ना इतने बड़े बड़े 2 डॉगी रहते हैं, लेकिन जब तक मैं गई ना चलो तब तक वो अंदर चले गए। मतलब वो सामने जो गेट है ना ब्लैक कलर का, उसमें चले गए। और सुबह सुबह खा मैं लिया ना खाना। रात की रोटी यहाँ पे रख देती हूँ, तो ये डॉगी आके हाँ, खा सुबह लेते का हैं। मौसम और ये बर्ड्स की साउंड ब्यूटीफुल। तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे मंजा में, और सामने रोड से सब कुछ दिखता रहता है। तो मैंने की थी लिपस्टिक ऑर्डर, तो मेरी आ गई थी आज, और ये बहुत ही अच्छे मतलब प्राइस पे मिली है क्योंकि सेल चल रही थी। तो फटाफट से मैंने इसको जो है मंगा लिया। इसमें ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, एक मीडियम साइज़ लिपस्टिक है और 4 का कॉम्बो पैक है ये। 499 का था, लेकिन जो सेल में मुझे पड़ा 150 के आसपास का। तो बहुत ही प्यारे। तो देखिए चारों कलर मैंने लगा के देख दिया। इसमें जो सबसे डार्क है ना, उस कलर के लिए मैंने ये पूरा जो लिया था, और इसमें मुझे 2-3 कलर बहुत ही अच्छे लगे, और इनको मैं लगा के भी दिखाऊंगी। अच्छा 1 2 3 पर ये भी है 3 के बाद 4 आता तो 4 है। तो ये देखिए इसका प्राइस 499, जो बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे पड़ा है। 150 में अगर 4 लिपस्टिक पड़ रही है तो कोई बुरी नहीं। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई स्मेल नहीं और कुछ भी नहीं, मतलब जैसे स्मेल आती है ना वो भी नहीं। और फटाफट से जो है मैंने खा लिया है। आज का जो लंच था वो मैंने मिर्च के अचार और चाय के साथ जो है रोटी खाई। मेरा मन था, कई बार होता है कि सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है, तो मैं इस तरीके से खा लेती हूँ। फिर मैंने जब किचन में आई तो मैंने सोचा इसको धुल के भी देख लेती हूँ कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और अब अच्छे से इसको रब भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लाइट कलर थे, जो लाइट शेड थे, वो हल्के से लाइट हुए हैं। बाकी जो डार्क वाले थे रेड और ब्राउन, वो बिल्कुल नहीं हुए हैं। तो अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगेगा ये कलर मेरे ऊपर। पता मुझे मतलब हमेशा ना डार्क कलर पसंद आते हैं, लाइट कलर बहुत कम पसंद आते हैं मुझे। तो ये मेरा फेवरेट कलर था, इसके लिए मैंने ये पूरा कॉम्बो लिया है। तो कोई बात नहीं, कोई मतलब इतना महंगा नहीं है। और आप देख सकते हो ये मैंने लगा लिया, और फटाफट से अब मैं लगाऊंगी इससे सिंदूर और बिंदी। मतलब इसी से ही सारे जो है श्रृंगार मेरे हो जाते हैं, अधिकतर लिपस्टिक से ही। तो कैसे ये कलर लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने ऑर्डर किया था purple.com से, जहाँ पे बहुत ही तगड़े वाली जो है सेल लगी थी। तो आप भी जाके वहाँ से देख सकते हैं अपने पसंदीदा कुछ भी, जो भी आपको लेना होगा आप देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। तो इसको मैं दूंगी 10 ऑफ 10। जो फ्रॉक है ना मेरी, और ये पिछले साल की है या पिछले साल या पिछले साल की है। मेरा मतलब हाथ थक जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज मुझ में लग रहा है, लेकिन मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ, कभी भी मैं कितना भी बीमार हो जाऊँ, मतलब कितना भी, पर मैं कभी भी, मेरा वेट नहीं जाता है। मेरा वेट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे और ज़्यादा आ गया वेट, ऐसा लगता है। तो आपको भी लग रहा होगा वेट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे वेट कम करने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मेरा वेट बढ़ रहा है। मैं जितनी मेडिसिन ले रही हूँ, जितना मैं बीमार हो रही हूँ, उतना मेरा वेट बढ़ जाता है और बढ़ गया। वाह, ऐसा कहीं आपने देखा? कम करने के लिए मुझे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है खाना, मुझे बिल्कुल भी मतलब खाना नहीं छोड़ना है, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला है। लेकिन अगर वेट कम हो जाता है तो मेरे लिए बेस्ट है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज अपने आप को कि मैं 2 महीने से प्रॉब्लम में हूँ, 2 महीने से खाना अप डाउन भी ऐसे हो रहा है, लेकिन वेट कहीं नहीं गया बेटा। ओह, और मैं मतलब मेरी फ्रेंड एक बोल रही थी कि आप इतनी जल्दी उठते हैं। तो जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे 9 बजे के बाद मेरी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। और जब मैं उठती हूँ ना 3 साढ़े 3 बजे, तो अगर मैं मतलब चाहती हूँ ना सो जाऊँ तो भी नहीं सो पाती। एक अजीब सी बेचैनी होती है कि बाहर चलो बाहर चलो, ऐसा होता है। तो इतने जल्दी उठ के कुछ फ़ायदा नहीं है। या तो मैं बैठ के मोबाइल देखती हूँ सुबह 3:30 से 4-5 बजे तक, और नहीं तो इससे अच्छा है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, थोड़ा फ्रेश एयर ले लूँ। तो वही करती हूँ। कभी अपने घर के सामने ही रोड पे 1-2 चक्कर ऐसे लगा देती हूँ, बाहर दौड़नी जाती हूँ। और बॉडी देखो मेरी। शाम का मौसम, और ये कुछ कपड़े मेरे से रह गए थे, इनको मैं फटाफट उठाती हूँ। तो मुझे यहाँ पे किसी ने कर दिया है बंद, तो मुझे यहाँ पे बंद कर दिया किसी ने, मतलब किसी को पता ही नहीं था। अब मैं बार मतलब दरवाज़ा कर रही हूँ। तो मैंने फ़ोन किया है, आप खोलेंगे गेट। यहाँ पे कुछ थोड़े से पेड़ पौधे हैं, इसमें मैंने थोड़ी देर पहले डाल दिया था। उन बड़े बड़े पौधों में थोड़ा भूल गई थी मैं। और ये चारपाई यहाँ पे होती है, फिर मैं सुबह को यहाँ पे डाल के बैठ जाती हूँ। कई बार थक गई, देखो इतना सा मतलब पानी डाला मैंने, 1-2 उसमें ही डाला, और मैं थक गई, इतने में ही थक जा रही हूँ।
और डॉक्टर ने इतना भी थकने के लिए मना किया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर से थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने मुश्किल से थोड़ा सा पानी दिया इन पेड़ों में, आपने देखा, और उसी में मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ। अब सीधा चलते हैं हम, क्योंकि गेट जो है खुल गया। खाना दे दूँ? ठीक है, दीदी आ गए, उनको देती हूँ मैं खाना। मतलब वॉक करने गए थे वो। आदि हो गया आपको? ऐसे जाओ, थप्पड़ मार दे क्या है ये? अच्छा लेकिन जल्दी करो अपना, मुझे प्लेट चाहिए फिर, और लंच बॉक्स भी आदि। और फटाफट से जो है देते हैं हस्बैंड को खाना, और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी। अभी जो है हमारी मोनी नहीं आई है, सारे बर्तन जो है मैं सिंक में इकट्ठे कर दूँगी, वो आके साफ़ कर देगी। फ़िलहाल फटाफट से देते हैं खाना। तो चलिए, शायद मैं वीडियो को यहीं पे कर दूँगी एंड। वीडियो अच्छा लगा हो और तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। तो किचन जो है मैंने अभी भी खाना बनाया और दे दिया है हस्बैंड को, और किचन जो है अफरा तफरी मची हुई है। तो ये बर्तन करूँगी अब मैं साइड में, क्योंकि बर्तन इकट्ठे करके धुल के मैं उसको देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर ध्यान ना देना तो झुट्टे बर्तन को ही साफ़ कर देते हैं। और पसीना देखो, मतलब थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा। सिर्फ मैंने 4 रोटी बनाई, उन्हीं 4 रोटी में मुझे मतलब मेहनत देख सकते हैं आप, 4 रोटी में बनाने में कितनी मेहनत लगती है मुझे, है ना। और इतनी मेहनत नहीं लगती आप बोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मेरी हालत है, मतलब मैं थक जा रही हूँ, बहुत जल्दी थक जा रही हूँ। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बेल बजी। आज हमारी बेल में पानी डाल दिया मम्मी ने, और वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इतनी मरी मरी आवाज़ आ रही है कि पता ही नहीं चल रहा है, और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं चलती हूँ रूम में, क्योंकि गर्मी से मुझे होता है। उससे पहले मैं फटाफट से समेट देती हूँ सारा किचन विचन, और फिर आपसे मिलती हूँ। क्या फिर तो मैं सो ही जाऊँगी सीधा, एक बार लेटी तो फिर दवाई मेरी सारी हो गई, सब कुछ हो गया काम। फटाफट से अब सोने चलते हैं। 3 का आटा है ये, और अब बिल्कुल नहीं रख पा रहे बाहर, पूरा ख़राब हो जा रहा है। मैं बाहर ही रख देती हूँ कि चलो दिन में तो मतलब 2-3 घंटे में तो बनेगा ही। बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, देखिए कितना ज़्यादा। तो अभी आ गई मैं रूम में, क्योंकि अभी मैं सोने नहीं जाऊँगी। मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे, आप लोगों ने 3-4 बजे मैं नहीं उठती हूँ, सही बताऊँ ना, 3:30 या 3 बजे के करीब मेरी ठीक आंखें खुल जाती हैं। और उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा और सो जाऊँ, तो मैं नहीं सो पाती हूँ। मतलब कुछ अजीब सा होने लगता है, अजीब सा, मतलब बेचैनी सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि मैं क्यों लेटूँ, लेटे लेटे जैसे मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं बाहर चली जाती हूँ, पार्क में चल जाती हूँ, इधर चल जाती हूँ। वैसे मैं इतनी जल्दी उठना नहीं चाहती, आपसे करनी थी। तो भी खाया है, और कुछ भी खाया है, चाय भी पी है बीच बीच में, तो बिल्कुल नहीं निकली। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे बता रही थी कि मुझे करना है वेट कम। तो सबसे पहली बात है कि वेट मेरा कम ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो वेट है मेरा, ये मेडिसिन से बढ़ा हुआ है। और दूसरा, मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती हूँ, सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, तो उसकी वजह से भी मेरा ये वेट जो है बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि किसी भी तरह का वेट हो, वेट बहुत तरह के होते हैं। कोई कहता है जो मतलब हेल्दी है वो बहुत जो हेल्दी है वो खुश है। कोई कहता है बहुत हेल्दी है, मतलब ये इसको कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऐसा है वैसा है, मतलब 100 तरह की बातें होती हैं। पर ये जो एक्चुअल जो मोटापा होता है, वो उसका रीज़न बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग नहीं जान पाते हैं। आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब भी आप मोटे हो जाते हैं। आप अगर बहुत कम खाते हैं तब भी आप मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं तब भी मोटे हो जाते हैं। और अगर कोई भी हेल्थ इशू आपके साथ ज़्यादा टाइम से आप मेडिसिन ले रहे हैं, हेल्थ जो भी इशू है, और उसकी वजह से आपको बहुत सारी मेडिसिन लेनी होती है, तो उससे भी आपका फ़ैट बढ़ जाता है। तो फ़ैट के बहुत सारे कारण हैं, और अभी इस समय जो है मेरे बॉडी में वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे स्वेलिंग आ रही है। तो वो सब, हाँ देखो थक जाती हूँ मैं, मतलब इतनी देर भी मैं कैमरे को नहीं पकड़ पा रही, मतलब जान नहीं है हाथों में। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ एक पहली बार नहीं हुआ, ये होता रहता है। तो इसको भी ठीक करेंगे, सारी प्रॉब्लम भगवान चाहेगा तो ठीक होगी। तो फ़िलहाल जो है स्वेलिंग थोड़ा कम है, और स्वेलिंग से मतलब मुझे मतलब स्वेलिंग से मैं इतना नहीं डरती कि स्वेलिंग है मैं मोटी लग लूँ। मैं चाहती हूँ मैं मोटी भी हो जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एकदम हेल्दी हूँ। और इस बार मैंने डॉक्टर को बोल दिया है कि आप प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि मैं मतलब 4-5 महीने के बाद बीमार पड़ो, ऐसे नहीं कि हर महीने पड़े हो, क्योंकि मैं खुद भी परेशान हो गई और मेरे घर वाले भी परेशान हो गए अब
और हो ही जाता है यार। एक बंदा है वो बार बार ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, तो मतलब घर वाले तो बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब उनको भी फिर बोझ लगने लगता है, लगने लगता है यार। ये गुस्सा सबको आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है कई बार, जब हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, जब हमारा कहते हैं ना मतलब टाइम ख़राब होता है, तो उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पर पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, तो कोई बात नहीं, ये तो लगता रहता है। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है, और अगर अब मैं ठीक रहती हूँ ना 1 महीने तक भी, 1 महीना तो चलता ही नहीं है, लेकिन अगर 1 महीने तक मुझे कुछ नहीं होता ना, तो मुझे लगता है यार लाइफ में कुछ मिस है। मतलब अब मुझे बीमारियों की आदत पड़ चुकी है, सच्ची कह रही हूँ, बीमारियों की आदत पड़ गई है। और अब बीमारियों की आदत पड़ गई है ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं शायद ठीक रहूँगी। और डॉक्टर ने भी मुझे बोला है कि 6 मंथ दीजिए मुझे, और जो भी मैं मेडिसिन खाती हूँ मैं आयुर्वेदिक खाती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ एलोपैथिक मुझे तब लेनी पड़ती है जब मैं ज़्यादा ही मेरी कंडीशन ख़राब है, या ज़्यादा ही मतलब हालत ख़राब हो रही है, तब मुझे लेनी पड़ती है, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी बीमारी से ठीक होना पड़ता है। अगर वो बढ़ जाए तो शायद पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगी। तो चलिए यही था, और इसी तरीके से आप लोग भी सब खुश रहें, अपने घर में मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं दुआ करती हूँ सबके लिए। आप सब लोग खुश रहें। और पता नहीं आज मेरा बहुत बात करने का मन कर रहा है, चिक 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 चिक, पर क्या बात कर रही हूँ ना मुझे कुछ ही समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ। और पर मेरा ऐसा लग रहा है कि और इतनी दिनों के बाद मैंने ये जो है फेस टू फेस कैमरा बोल रही हूँ ना, इतने दिनों के बाद, तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा है। बहुत टाइम हो गया मुझे कैमरे से ऐसे फेस टू फेस बात करते हुए, तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे, और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। आप भी देख रहे होंगे कि और बस और किए जा रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा फिर से, तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा फॉर्म में आने के लिए, पर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल। जी कैमरे का एंगल ही नहीं पकड़ में आ रहा है, हाथ दर्द चल शिट यार, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये देखिए, ये मेरी बॉडी है, क्या बोल रही, कुछ नहीं पता। अभी 2 दिन से जो है कैमरा मैं ऐसे कर ले रही हूँ, तो उसमें क्या है, मेरे लिप और मेरी नौजी दिख रही है, चिक दिख रहा है, पूरा फेस नहीं दिख रहा है। पता नहीं कैमरा भी पकड़ना नहीं आ रहा है मुझे, मेरे रब्बा, मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ सच मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो ऐसे कैमरा, ऐसे वीडियो बनी है मेरी, अभी जब मैंने देखी ना तो ऐसे बन रही है। मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ दोबारा से जो है, दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, क्योंकि मैं बिल्कुल व्लॉगिंग करना भूल गई हूँ। और क्या बोलूँ मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत सारी बातें करने का मन है, लेकिन क्या बोलूँ वो भी नहीं बोल पा रही हूँ, और कैमरा भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही हूँ। क्या होगा यार मेरा। कोशिश करते रहेंगे। हाँ हाथ दुख गया, हाथ में जो है ना थक जा रहा है, तो कोशिश करती रहूँगी। और आई होप कि वापस से जो है मुझे और वीडियो बनाना आ जाएगा, क्योंकि मुझे आज बहुत शर्म भी आ रही है कैमरे के सामने आने में। और ऐसा जो है फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, आप देख सकते हैं कि कैमरे की तरफ आगे कब सुना तो मेरा ये गला जो है सुना है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा मंगलसूत्र। ये मेरा तिल है, बहुत लाइट हो गया, और एक ये वाला तिल है। तो ये मैंने लाइट कलर लगाया है, पिंक कलर था हल्का सा, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये होएगा 5 6 7 8 9। मम्मा दे दो ना, बहुत तेज मारती है। क्या चीज़ है आप ये बताओ। मुझे ये बताना आप ताले से क्या रहे थे? क्या तो कह रहे थे क्या कुछ कह रहे थे, जैसे कि ताला कंगा खोल रहे को। अभी बता क्या तुम यहाँ बता पे ड्रेस क्यों नहीं निकाल मतलब बता। सो